हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो उपाय है ना, वो ऐसे लोगों के लिए है जिनकी उम्र निकलते जा रही है। विवाह के लिए जो योग्य हो चुके हैं पर उनकी उम्र निकलते जा रही है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि क्या अगर मेरी उम्र 50 साल की हो चुकी है लगभग मोटा मोटी, क्योंकि मैंने कैरियर के चक्कर में या फिर किसी भी और कारण से जो है वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने भाई बहनों के चक्कर में कुछ लोग होते हैं जो गार्जियनशिप निभाते रहते हैं, या फिर हो सकता है कैरियर के चक्कर में हो या फिर किसी भी अन्य कारण से आपकी एज ज़्यादा हो चुकी हो, या फिर आपके साथ में ऐसा मैटर होता हो कि शादी का रिश्ता आता है, नहीं आता है तो सवाल ही नहीं, आता भी है, सेट भी होता है, पर जा करके आगे जा करके बात बनती नहीं है। जो सामने से चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके गार्जियन जो है वो किसी न किसी बात से मना कर देते कि हमें यह रिश्ता पसंद नहीं है, आप कहीं और देख लीजिए। तो ऐसे में क्या करेंगे भाई? हम दिल में एक अरमान लेके रखते हैं कि हाँ भाई चलो कैसे कैसे, और आजकल जो शादी है ना जल्दी सेट होती भी नहीं है। पहले के ज़माने में देखिए एकदम इजी था, दादा दादी जो हैं वो कहीं बात चलाए, बिना लड़कों की देखा देखी के, बिना लड़की दिखाए बिना लड़का दिखाए वो सारा कुछ बात सेट होता था। गार्जियन आए देखे ताकि सब कुछ सब एक बार में फाइनल हो गया, इस दिन तिलक इस दिन बारात है, ठीक है। पर आज का जो माहौल ऐसा हो गया है कि हाँ भाई पहले अपना बायोडाटा दीजिए, उसके बाद फिर लड़का लड़की मिलेंगे, गार्जियन होंगे, फिर मतलब बात लेन देन पे हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर आपकी उम्र निकलते जाए या फिर आपका रिश्ता बार बार कटता है, या फिर अगर आपका रिश्ता हो ही नहीं रहा है किसी भी कारण से, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके आपको रिश्ता करना है। और रिश्ता करने का मतलब ये नहीं कि मैं जो अपना कोई भी उपाय बताता हूं तो ऐसा नहीं बताता हूं कि चटमंगनी पट ब्याह हो जाए हो, पर उसमें अगर 2-4 दिन की देरी भी लगे तो लगे, पर जो रिश्ता आपके यहाँ आए। क्योंकि रिश्ता तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आलू प्याज खरीदना बाजार से लेकर के चले आए, एक खराबी हुआ तो उसको फेंक देंगे। रिश्ता मतलब जन्म जन्म का साथ जो है, अपने हम हिंदू धर्म में, अपने सनातन धर्म में जो है वो 7 जन्मों का रिश्ता निभाते हैं। तो आपकी चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो, दोनों के लिए ही यह उपाय है। और यह कोई भी कर सकता है, कोई भी, मतलब कि लड़का करे लड़की करे, जिनकी शादी कर रही है वो खुद भी कर सकते हैं, या फिर उनके गार्जियन के तौर पे कोई भी है, मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, कोई भी एक दूसरे के लिए यह कर सकता है, ठीक है। यह उपाय ज़्यादा तामझाम वाला नहीं है, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं और यह उपाय रिजल्ट बहुत जल्द देता है। ये जो उपाय मैंने बताया है, जो अपने मेरे जानकार लोग हैं जिनको मैं उपाय बताता हूँ, उनके यहाँ मैंने उनकी बेटी की शादी जो है वो बार बार कट रही थी और शादी मात्र दूसरे दिन सेट हो गई है। पहले से जहाँ से अच्छा बात था, कुछ नोकझोंक हो गई थी, तो वहाँ पर मतलब बात ये थी कि हमारी जो लड़की है उसे पढ़ाई करनी है, और जो लड़के वाले थे उनका कहना है कि हमारे पास पैसा रुपया बहुत है, लड़की पढ़ के करेगी क्या, वो हिसाब से। तो उस बात पर ही हुआ था कि पढ़ाई करेगी, मतलब आगे चल के वो हो गया था कि भाई हम नहीं करेंगे, हमें लड़की को पढ़ाना नहीं है। और यह उपाय करने के बाद पता नहीं कैसे उनका मति पलटा, बुद्धि पलटा, और उन्होंने बोला कि ठीक है लड़की पढ़ना चाहती तो हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इस बात को आज 7-8 महीने से ऊपर हो चुका है। लड़की अपने ससुराल में खुश है और अच्छे से अपना घर संसार चला रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रिश्ता आपके यहाँ जो भी आए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, इसको जो भी करें उनके यहाँ अच्छा ही रिश्ता लेकर के आए, कोई भी मतलब बुरा रिश्ता ना लेकर के आए। तो करना क्या है आपको इस उपाय में? देखिए, यह उपाय आपको सरल और प्रभावशाली मिलेगा, आपके जीवन की सभी रुकावटों को दूर करने में मदद करेगा, ठीक है। खासकर शनिवार के दिन किया गया यह उपाय जो है वो बहुत जल्दी ही असर दिखाता है। अब क्यों खास है यह उपाय, ठीक है ना, और कैसे करना है? देखिए, शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तब यह उपाय आप करें। अपने घर के पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाएं। जब सूर्य भगवान डूब रहे हों उधर अपना मुंह करिए और खड़े हो जाइए। अपने अगर छत है तो छत पर भी, या फिर खाली प्लॉट है, अगर
सिटी में रहते हो तो वहाँ पर तो जल्दी मिलता नहीं है, बालकनी अगर नहीं, बालकनी में दिशा तो मिलने वाली नहीं है जल्दी, तो आप छत पर भी कर सकते हैं या फिर कहाँ भी, जहाँ भी आसपास कहीं भी अगर खुली जगह है तो आप उधर भी कर सकते हैं, पर दिशा आपको पश्चिम रखनी है और सूर्य डूबने के समय आपको यह प्रयोग करना है। अब क्या करना है आपको, 2 मुट्ठी नमक ले लीजिए, 2 मुट्ठी भरसक प्रयास कीजिए कि समुद्री नमक मिल जाए, खड़ा वाला प्रयास वही कीजिएगा। अगर खड़ा नमक, समुद्री नमक नहीं मिलता है तो आप सेंधा नमक के साथ भी यह प्रयोग कर सकते हैं। सेंधा नमक को ही आप थोड़ा थोड़ा टुकड़ा कर लीजिए, या फिर अगर ढेला भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर रसोई वाला जो है वो नमक यूज मत कीजिएगा अपने घर से, ठीक है। अब 2 मुट्ठी नमक ले लीजिए। अगर माता पिता यह उपाय कर रहे हैं तो बच्चों के विवाह की कामना कर रहे हैं, और बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने विवाह की कामना करें। मन ही मन आपको हनुमान जी या फिर शनिदेव का ध्यान करना है और प्रार्थना करें कि जो विवाह में बाधाएं आ रही है वो दूर हो जाए। जहां पर आप हैं वहां पर एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी हैं, पश्चिम की तरफ आप मुंह करके जब आप कर रहे हैं तो कोई आपके साथ दोस्त होना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास एक बोतल आप पानी लेकर के जाइए। अगर घर पे आप कर रहे हैं, अगर वैसा संजोग है पश्चिम दिशा की तरफ, मतलब ऐसा है कि अगर आपके घर में वाश बेसिन है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं आराम से, क्योंकि किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वाश बेसिन नहीं है तो, क्योंकि क्यों मैं बोल रहा हूं इसका आगे मैं बताने वाला हूं आपको। तो देखिए, मन ही मन आप हनुमान जी को या फिर शनिदेव का ध्यान करेंगे और इसके बाद वाश बेसिन के पास जाएं। पहले नल खोल दीजिए और फिर धीरे धीरे जो हाथ में आपके नमक है उसको बहवाना चालू कीजिए। जब पानी आपके हाथ पे गिरेगा तो वो धीरे धीरे नमक पिघलेगा। इसमें हो सकता है, अगर आपको, मैंने क्यों बोला कि जो सेंधा नमक है या फिर जो समुद्री नमक है वो आपके हाथ से जल्दी जल्दी गलना चालू होगा, पर अगर आप खड़े में नमक लेते हैं तो वो थोड़ा देर लगाएगा। इसलिए जब आप सेंधा नमक भी ले करके आए तो उसको थोड़ा थोड़ा चूरा टाइप का कर लेंगे, ठीक है, ताकि वो नमक जल्दी जल्दी गले। अब जब सारा नमक बह जाए, हाँ मैंने मैदान का बोला था कि जहां आप खाली जगह पे भी जा करके आप इसको कर सकते हैं, तो वहां पर 1 बोतल पानी में आप वैसा ही लीजिएगा नमक जो कि आप उसका आपके 1 बोतल पानी में आपका पूरा नमक गल के बह जाए, ठीक है। और नहीं तो आप वाश बेसिन वाला भी यह उपाय कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जब सारा नमक बह जाए तो अपने हाथ पैर और मुंह जो भी है उसको धो धा करके फ्रेश हो जाए और कपड़े बदल लीजिए। यह उपाय आपको कितने दिन करना है, तो यह उपाय आपको मात्र 3 शनिवार करना है, या फिर अगर वैसे दिक्कत लग रहा है तो शनिवार, रविवार और सोमवार, ये 3 दिन लगातार कर लीजिए। फिर देखिए चौथे दिन आपका रिश्ता आना ही आना है, ना का सवाल नहीं होगा, रिश्ता आएगा और जल्दी आएगा। क्या होगा इस उपाय से, क्योंकि कहते हैं ना कि बेनिफिट क्या है भाई इस उपाय से, तो देखिए बच्चों की शादी जल्दी होगी, और अगर उनके शादी बार बार कट रही हो या फिर उम्र ऐसे ही नहीं निकलती है, सबके ऊपर थोड़े गार्जियनशिप होती है कि हाँ भाई मैं अपने भाई बहन को देख रहा हूँ या फिर करियर बना रहा हूँ। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी शादी का रिश्ता आता ही नहीं है, पता नहीं कि उनके ऊपर क्या ग्रहण लगा रहता है, वो रिश्ता ही नहीं आता उनका, उम्र निकलते जाती है। तो वैसे लोगों पर भी हो सकता है कि कोई ग्रह दोष हो या फिर पितृदोष हो या फिर नजर दोष हो, तो वह भी समाप्त हो जाएगा। विवाह में आ रही रुकावटें जो है वो दूर होंगी, करियर में आपके सुधार होगा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। आपका जो मानसिक तनाव है वो कम होगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। रिश्ता तो आपका आएगा ही आएगा, पर ये जो एक्स्ट्रा जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको इस उपाय से हमेशा मिलते जाएंगे। इसके साथ में और क्या होगा, यह उपाय सिर्फ एक टोटका नहीं है बल्कि एक विश्वास है जो वर्षों से लोगों को लाभ देता ही देता है। जब आपका हाथ से नमक जो बहेगा वो आपकी कामना के साथ में जो बहेगा, जल प्रवाह, जो मैं कई उपाय में बोलता हूं कि जल प्रवाह करना पड़ता है, तो ये उपाय जल प्रवाह तो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि सिटी साइड में रहते होंगे। इस उपाय में अगर आप थोड़ा सा और सुधार चाहें तो आपके पास अगर नदी है, तालाब है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई और कर सकते हैं, आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्या कर सकते हैं आप, किसी भी नदी, तालाब या समंदर के पास आप जाते हैं तो दोनों मुट्ठी में आप नमक रखें और पानी में हाथ दोनों अपना डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं आप, जो याद है, या फिर नहीं याद है तो आप प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी,
मेरी शादी आप जल्दी सेट करवाइए, जैसे जैसे नमक गल रहा है वैसे वैसे मेरे सारे दुख के दिन भी खत्म हों और मेरा रिश्ता जो है वो जल्दी सेट करवाएंगे। जो मेरे बुरे दिन थे वो खत्म होते जाएं, जैसे जैसे यह नमक खत्म हो रहा है वैसे वैसे मेरे बुरे दिन खत्म हो और मेरे जीवन साथी का जो इंतजार है वो पूरा हो। मेरे भाग्य में मेरी जीवन साथी आए या फिर मेरा जीवन साथी आए। ठीक है, यह एक विश्वास जो बरसों से लोगों को लाभ देता आया है। यह उपाय 100% सफल होगा और प्रभावशाली तो यह इतना है कि पूछिए ही मत। देखिए, अगर आपको यह उपाय पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। जिनकी भी लड़की है, सयानी हो गई है, या जिनके भी लड़के की शादी में अड़चन आ रही है, आप इस उपाय को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमें जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।